Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा उन 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने करी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मेरे माइंड के अंदर कहाँ से आई वो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। MBA करते समय पे सेकेंड ईयर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे कॉलेज के अंदर क्लासेस जो है वो शेड्यूल की जाती थी। उन क्लासेस के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हर एक दिन वो क्लास होती थी शेड्यूल, हर एक दिन हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होता था बहुत से स्टूडेंट्स के सामने। तो उस केस में मैं भी पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्ट जो है उसमें बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि रिलेट करना शुरू कर दिया था मैंने चीज़ों को कि इन केस अगर ये चीज़ होती है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो बूम करेगा, कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो नीचे आ जाएगा एकदम से। और उसी के साथ साथ बहुत से न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक माइंड बन गया था कि हाँ यार इसी सेक्टर के अंदर अपना करियर जो है वो बनाना है। तो एक जॉब को स्टार्ट किया। जॉब को स्टार्ट करने के बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ पहली गलती जो मैंने करी, मैंने सोचा कि यार मेरे पास थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। और मैं ये सोचने लगा कि मैं मार्केट को टाइम कर लूँगा। इट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को उस समय पर परचेज करूंगा जब वो बिल्कुल बिलो पे आया हुआ है और उसको सेल आउट करूंगा जब वो ऑन टॉप है। ये रियलिटी है कि कोई भी मार्केट को आज तक पूरा का पूरा एनालाइज नहीं कर पाया है, उसको टाइम नहीं कर पाया है। बहुत बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन भी जो है वो भी फेल हो जाते हैं कभी कभार जब आप मार्केट को एनालाइज करने बैठते हो और टाइम करने बैठते हो। तो इस सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई कि मैंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करी कि ये जो मार्केट है मेरे हिसाब से चलेगी, ये जो स्टॉक है मैं इस समय पे परचेज करूंगा और इतने टेन्योर के बाद सेल आउट कर दूंगा। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक। और उस समय पर मैं आप सभी को बता देता हूँ बिटकॉइन भी बहुत चला हुआ था जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी। तो बिटकॉइन के अंदर मैंने करीबन 7,000 रुपये जमा करे थे और उसके बाद वो 7,000 रुपये का अमाउंट जो है उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये ही बचे थे। 4,000 का मेरे को सबसे पहले लॉस लगा था। तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी मार्केट या अपनी मार्केट में पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो कि आपको प्रॉफिट ही हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस ज़रूर मिलेगा और उस लॉस से अगर आप समझ जाओगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। मार्केट के टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके, और वो भी आप पूरा का पूरा देखभाल के और रिलेट करके ही करिएगा। ये मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। पहला मिस्टेक मैंने आप सभी से शेयर किया कि कभी भी मार्केट को टाइम मत करो जैसे मैंने किया था। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ लोगों की बातों में आना, बहुत से बंदे जहाँ पे मैं काम करता था, बहुत से लोग हर एक दिन मुझे सजेशन देते थे, हर एक दिन मुझे बोलते थे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दे, इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर ले 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए तेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि एग्जैक्टली तेरा रिस्क क्या है, तेरे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को एनालाइज कर कि आप कितनी क्षमता रखते हो एक रिस्क को लेने के लिए। लोग आपको बताएंगे, आपको सजेशन देंगे, आपको बोलेंगे कि यार यहाँ पे पैसा लगा ले, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले, यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। बट मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, रिक्वेस्टिंग यू गाइज, एनालाइज योर रिस्क। आप कहाँ पर लाई करते हो। 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा। एक होता है कंजर्वेटिव माइंडसेट का, जहाँ पे FD ही सिर्फ दिमाग में होती है कि FD करनी है नहीं तो PPF करना है। सेकंड होता है कि जहां पर मैं 50% पैसा जो है इक्विटी में रखूंगा, 50% पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखूंगा, उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न्स जो है आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड, इन्वेस्टर जो होता है उनका माइंडसेट जो होता है वो बिल्कुल ओपन अप होता है मार्केट को लेके, टोटल पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन तीनों इन्वेस्टर का ना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जब एक इन्वेस्टर नया होता है ना तो कंजर्वेटिव माइंडसेट रखता है कि मेरे को एक रिटर्न जो है वो गारंटेड मिल जाए। जब उसको 3 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है कि अब FD और RD के रिटर्न से ज्यादा कुछ रिटर्न लेना है, तो इन दैट केस मैं अपना पैसा जो है वो इक्विटी एंड
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्सपोजर में रखूंगा, उसके हिसाब से मुझे रिटर्न आएंगे। थर्ड, जो इन्वेस्टर होता है वो पूरा मार्केट एनालाइज कर चुका होता है, उसको ये भी पता होता है कि यूलिप प्लान क्या है, गारंटेड प्लान क्या है, उसको ये भी पता है कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको इस समय पर रिटर्न देंगे, कौन से नहीं देंगे। वो एक प्रो खिलाड़ी होता है मेरे को जहां तक लगता है मार्केट के अंदर। हर एक चीज उनको पता होता है। इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलता हूँ कि किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, आप खुद से एनालाइज करो आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप उतना रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके 100 रुपए लगे हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको कह दूं कि ये 200 रुपए भी हो जाएंगे, 500 रुपए भी हो जाएंगे, और मैं आपको उसी समय पर ये भी कह दूं कि ये 100 रुपए का जो अमाउंट है वो 2 रुपए भी हो सकता है और 5 रुपए भी हो सकता है। आपके माइंड में एक सवाल आ जाएगा कि यार मेरे लिए कंफर्टेबल है कि मेरे जो 100 रुपए का अमाउंट है वो 2 रुपए और 5 रुपए भी होगा, तो मैं कंफर्टेबली रख पाऊंगा। अगर वो 500 होता है वो वेल एंड गुड है, बट 100 से 5 रुपए और 2 रुपए होता है तो मैं कंफर्टेबली रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। बहुत से इन्वेस्टर ये सवाल अपने आप से नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा, कभी भी किसी के कहने पे एक इन्वेस्टमेंट मत स्टार्ट करो, जो मैंने करी थी बहुत से लोगों के कहने के दौरान। और वो फिर मैंने एनालाइज भी किया कि नहीं, अब एनालाइज करना है, पोर्टफोलियो देखना है, सेक्टर देखना है, कंपनीज देखनी है, ग्रोथ देखनी है, उसी के साथ प्रीवियस 5 ईयर रिटर्न देखने हैं। अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बीटा होता है, अल्फा होता है, और बहुत सी चीजें होती हैं एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए, जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। तो खुद को सबसे पहले एनालाइज करो, उसके बाद अपने रिस्क को एनालाइज करो, उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो एनालाइज करो, आप कितना प्रीमियम रखना चाहते हैं वो एनालाइज करो, अपनी लायबिलिटीज और उसी के साथ साथ अपने लोन्स के हिसाब से। देन आफ्टर दैट एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती आप मत दोहराइएगा। और अगर बात करता हूं तीसरे गलती की, वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मेरा पोर्टफोलियो जो था वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था। मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था। उस समय पर मुझे याद है यस बैंक के अंदर मैंने पैसा लगाया था, और आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली इस समय पर उस पर्टिकुलर स्टॉक की क्या कीमत है। और मैं इतनी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप में से एक कोई ऐसा व्यूअर होगा जो अभी भी होल्ड कर रहा होगा उस अमाउंट को, यार किसी तो बैंक के साथ मर्जर होगा, किसी तो कंपनी के साथ मर्जर होगा, तब एकदम से शूट अप करेगा, तब मैं उसको बेचूंगा। आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप कभी भी अपना टोटल 100% अमाउंट एक सेक्टर के अंदर मत लगाओ, एक स्टॉक के अंदर मत लगाओ, उसको डाइवर्सिफाई करके रखो। हर एक सेक्टर में आपका पैसा जो है वो होना चाहिए कि इन केस अगर मार्केट डाउन चली जाती है तो इन दैट केस आपको एक ही बारी में झटका ना लगे, आपका वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसी में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखे एंड अदर स्टॉक्स के अंदर आपको पॉजिटिव रिटर्न जो है वो दिखने चाहिए। तो ये मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां थी। मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा ये गलतियां आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करें, एएमसी के थ्रू करें डायरेक्टली, ना कि किसी एजेंट के थ्रू, ना कि किसी ऑफिशियल के थ्रू। आपके पास हर एक डिटेल आ जाएगी, हर एक चीज़ मेल के ऊपर एक इंसान ले सकता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर आपके पास हर एक चीज़ का प्रूफ है उस केस में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर मेरा एक्सपीरियंस आप सभी के एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए उस समय पर ना आपका माइंड जो है एक स्टूडेंट की तरह होता है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, आपके पास सिर्फ से सिर्फ थ्योरी वाली नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं। कहीं घरों के अंदर लोग एजुकेटेड होते हैं, कहीं घरों के अंदर लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। मैं उस पर्टिकुलर फैमिली से हूँ क्योंकि मेरे फादर ने कभी भी इस लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, या वो नहीं करते थे। उन्होंने एक ही पर्टिकुलर प्लान लिया हुआ था बजाज एलियंस का, मैं आपको कभी दिखाऊंगा उसका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पिंक टर्म भी। तो वो मैं चॉइस करने के बाद उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करी, बट मेरा मन किया तो मैंने स्टार्ट करी और उसके बाद ये रिजल्ट आपके सामने है। बट जो इंसान स्टार्ट करता है ना और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैं आपको बोल रहा हूँ वो ऐसा नशा है
कि आप निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे, बट उस नशे को ओवरकम करने के लिए आपके पास पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास हर एक दिन इतनी 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 आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके हिसाब से उसको रिलेट करके मार्केट में अगर ठोकोगे ना तो पैसा ज़रूर बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस। बाय बाय, टेक केयर।